आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो अति महत्वपूर्ण तथ्य मैं कल करवाई थी उसका दूसरा भाग आज मैं करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य मैं शुरू करती हूँ। ये रहा, व्यक्ति का आत्मसंघर्ष अज्ञेय की कहानियों की विशेषता है। व्यक्ति का आत्मसंघर्ष अज्ञेय की कहानियों की विशेषता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। जीवनी साहित्य का प्रारंभ कब से होता है? भारतेंदु युग से होता है। प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद्र की जीवनी 1944 में प्रेमचंद्र घर में शीर्षक से प्रकाशित हुई। प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद्र की जीवनी 1944 में प्रेमचंद्र घर में शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। अगला है, प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में जीवनी प्रेमचंद्र पर लिखी गई है। ठीक है, अगला है, प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर। प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर 1964 के रचनाकार मदन गोपाल जी हैं। ठीक है, हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा बनारसी दास जैन की अर्धकथा 1641 ईस्वी में लिखी गई है। अगला पॉइंट है, हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में है। नीड़ का निर्माण फिर और 1970 में लिखा गया है। बसेरे से दूर 1978 में लिखा गया है और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, संतरे और संतरे अनिता राकेश मोहन राकेश की पत्नी की आत्मकथा है। सतरें और सतरें अनिता राकेश मोहन राकेश की पत्नी की आत्मकथा है। ठीक है, अगला है, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा की और रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा की और रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार विष्णु चंद्र शर्मा जी हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार का नाम है विष्णु चंद्र शर्मा। अगला है, सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल जी की है। उत्सव पुरुष नरेश मेहता जीवनी परक रचना उनकी पत्नी महिमा मेहता ने लिखी। अगला पॉइंट है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत परंपरा का प्रारंभ भारतेंदु से हुआ है। अगला है, सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा भारतेंदु की यात्रा वृत्तांत है। किसके यात्रा वृत्तांत है? भारतेंदु की यात्रा वृत्तांत, जो कि कविवचन सुधा पत्रिका में छपे हैं। जो कि कविवचन सुधा पत्रिका में छपे हैं। ठीक है, अगला है, यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए रचित घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? यायावर के मार्ग निर्देशन के लिए रचित घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार का क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन जी है। अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक राम कमल राय ने लिखी है। अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक किसने लिखी है? राम कमल राय ने लिखी है। ठीक है, अगला है, चांद सूरज के वीरन और नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। चांद सूरज के वीरन और नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। अगला है, सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी का यात्रा वृत्तांत है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी का यात्रा वृत्तांत है। अगला है, यात्रिक यात्रा वृत्तांत शिवानी गौरापंत शिवानी का है। किसका है? गौरापंत शिवानी का है। यात्रिक यात्रा वृत्तांत शिवानी गौरापंत शिवानी का है। अज्ञेय का स्वदेश यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, अज्ञेय का स्वदेश यात्रा वृत्तांत है और एक बूंद सहसा उछली भी है। रिपोर्ट ताज शब्द फ्रांसीसी भाषा का है। जुलूस रुका है विवेकी राय का। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का है। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र का है। प्रभाकर का है। अपोलो का। श्रीकांत वर्मा का है। श्रुत अश्रुत
पूर्व 1984 रेणुका रिपोर्टाज है। ठीक है। अगला है, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान के लक्ष्मीपुरा रूपाव पत्रिका 1938 से शुरू हुई थी। रूपाव पत्रिका कब शुरू हुई थी? 1938 में शुरू हुई थी। ठीक है। अगला है, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक पद्यात्मक है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक पद्यात्मक है। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मेरी आत्मकहानी मानी जाती है। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी मानी जाती है। ठीक है। अगला तथ्य है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला 1861 ईस्वी में और दूसरा भारतेंदु कृत विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला 1861 ईस्वी और दूसरा भारतेंदु कृत विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतेंदु ने कुल 17 नाटकों की रचना की। उनका विद्या सुंदर संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। कौन से संस्करण का हिंदी अनुवाद है? बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विडंबन 1872 में लिखा गया। कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय 1873 में कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी 1875 षट्टक कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस 1878 विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है और दुर्लभ बंधु 1880 शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। ठीक है। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। अगला पॉइंट, भारतेंदु का वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 प्रहसन है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में। नाट्य रासक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रहसन है। सती प्रताप 1883 ईस्वी। गीत रूपक अपूर्ण है। 1883 ईस्वी और जो गीत रूपक है वो अपूर्ण है। अगला है, हिंदी का प्रथम दुखान नाटक श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी में। ठीक है। अगला है, भारतेंदु का अंतिम नाटक सती प्रताप 1883 ईस्वी है। भारतेंदु ने विशस्य विस्मोषधम की रचना बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने और सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना के आधार पर की है। अगला है, हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा भारतेंदु है। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा भारतेंदु है। अगला है, आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल 1868 काशी में खेला गया। इसमें भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल 1868 काशी में खेला गया। इसमें भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ठीक है। भारतेंदु ने किसकी भूमिका निभाई थी? लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। अगला है, नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध भारतेंदु का है। अगला, भारत में अंग्रेजों ने 1756 ईस्वी में प्ले हाउस कोलकाता में स्थापित किया। प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी में है। इसमें महाभारत का कथानक है। प्रसाद के नाटकों का कालक्रम है सज्जन 1910 ईस्वी में, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में, करुणालय 1913 ईस्वी में, प्रयासित 1913 ईस्वी में, राज्यश्री 1915 ईस्वी में, विशाख 1921 ईस्वी में, आजाद शत्रु 1922 ईस्वी में, कामना 1927 ईस्वी में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1930 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में। ठीक है। इनके प्रसाद जी के नाटक का कालक्रम है, समय है। ठीक। अगला पॉइंट है, आधुनिक काल में नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ श्याम सुंदर दास का रूपक रहस्य है। श्याम सुंदर दास का क्या है? रूपक। श्याम सुंदर दास का ये रूपक रहस्य है। ठीक है। अगला पॉइंट है,
भारतेंदु ने नाटक निबंध में नाटक के 5 उद्देश्य। भारतेंदु ने नाटक निबंध में नाटक के 5 उद्देश्य हैं: श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता बताए। ठीक है, अगला है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। पंक्ति प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की प्रारंभिक पंक्ति है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की प्रारंभिक पंक्ति। अगला है ध्रुव स्वामिनी प्रसाद में नारी मुक्ति की समस्या है। विशाख कल्हड़ की राजतरंगड़ी के आरंभिक अंश के आधार पर है। करुणालय हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की कथा पर है। प्रयासित जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की कथा पर है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद में नारी मुक्ति की समस्या है। विशाख कल्हड़ की राजतरंगड़ी के आरंभिक अंश के आधार पर है। करुणालय हरिश्चंद्र विश्वामित्र की कथा पर है। प्रयासित जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान की कथा पर है। ठीक है, अगला है प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर इसी नाम से किया। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर इसी नाम से किया। गिरीश रस्तोगी ने राग दरबारी श्री लाल शुक्ल उपन्यास का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी नाम से किया है। रंगनाथ की वापसी नाम से किया गया है। ठीक है, अगला है गोदान। प्रेमचंद्र और सुहाग के नूपुर अमृत लाल नागर उपन्यासों का नाट्य रूपांतर प्रतिभा अग्रवाल ने किया। किसने किया है? प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। गोदान प्रेमचंद्र और सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर उपन्यासों का नाट्य रूपांतर प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। अगला है लक्ष्मी नारायण लाल समस्या नाटककार है। लक्ष्मी नारायण लाल समस्या नाटककार है। अगला डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े नाटक को आधुनिकता का दस्तावेज कहा है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े नाटक को आधुनिकता का दस्तावेज कहा है। अगला ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम चीनी आक्रमण पर है। हिंदी में विसंगति बोध एब्सर्ड नाटकों के आरंभकर्ता विपिन कुमार अग्रवाल हैं। पृथ्वी थिएटर के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर थे। संगीत नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी थे। अज्ञेय तथा डॉक्टर सोमनाथ ने प्रसाद के एक घूंट से एकांकी का प्रारंभ माना है। प्रसाद के एक घूंट से एकांकी का प्रारंभ माना है। डॉक्टर सत्येंद्र ने भारतेंदु से एकांकी का प्रारंभ माना है। पश्चिमी नाट्य विधान को दृष्टि में रखकर रचा गया हिंदी का प्रथम एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु 1930 है। अगला है विजय तेंदुलकर मराठी भाषा के नाटककार हैं। अगला प्रसाद का करुणालय, अज्ञेय का उत्तर उर्वशी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई गीत नाट्य काव्य नाटक है। अगला है प्रसाद का कामना, पंत का ज्योत्सना, शंभुनाथ सिंह का धारती और आकाश, लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस प्रतीक नाटक है। अगला है भीष्म सानी का हानूश चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित घड़ी साज की लोक कहानी पर है। चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित घड़ी साज की लोक कहानी पर है। पंचवटी प्रसंग निराला का गीत नाट्य है। भारतेंदु ने अंधेर नगरी प्रहसन की रचना एक रात में ही की थी। अगला है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य प्रसाद का करुणालय है। अगला अरुण यह मधुमेह देश हमारा और हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुंजला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो या दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पूर्ण पंथ हो बढ़े चलो। ये हिमाद्र तुंग सिंह, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ठीक है, ये कविता है इनकी प्रबुद्ध शुद्ध भारती, पंक्ति प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है। ठीक है, अगला है यवनिका शब्द यूनानी भाषा का है। प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी से मुगल कालीन इतिहास पर नाटक लिखे गए हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने मुगल कालीन इतिहास पर नाटक लिखे।
अगला है प्रसाद के नाटकों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में बौद्धिकता का प्राधान्य है। अगला है प्रेमचंद्र के गबन उपन्यास का रूपांतर चंद्रहार नाम से हुआ है। अगला अंधा युग धर्मवीर भारती महाभारत पर है। दिनकर का उर्वशी गीत नाट्य है। मोहन राकेश का पैरों तले की जमीन अपूर्ण नाटक है। अपूर्ण नाटक है, पूरा नहीं हुआ है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम एकांकी प्रसाद के एक घूंट को माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को माना है। ठीक है। अगला है हल्ला बोल और घासीराम कोतवाल नाटक विजय तेंदुलकर के मराठी भाषा में। हिंदी नाटकों में आधुनिकता बोध का आरंभ भुवनेश्वर के ऊषर 1938 ईस्वी से माना जाता है। अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट तुगलक नाटक गिरीश कर्नाड का और कोर्ट मार्शल बाल भगवान और सबसे उदास कविता नाटक स्वदेश दीपक के हैं। तुगलक नाटक गिरीश कर्नाड का और कोर्ट मार्शल बाल भगवान और सबसे उदास कविता नाटक स्वदेश दीपक के हैं। ठीक है, नाटक स्वदेश दीपक के हैं। अगला पॉइंट है प्रसाद के नाटकों पर सबसे बड़ा आरोप रंगमंची प्रस्तुति को लेकर लगाया जाता है। खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक शकुंतला है। अगला भारतेंदु से पूर्व गीत नाट्य परंपरा का सर्वप्रथम नाटक अमानतकृत इंदर सभा है। अगला कवि भारतेंदु नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण का है। अगला रांगे राघव ने हिंदी का प्रथम एकांकी कारवा को माना है। हिंदी का प्रथम शोभोक्त नाटक सेठ गोविंद दास का चतुष्पथ माना जाता है। अगला है हिंदी रंगमंच के जन्मदाता भारतेंदु है। भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति है। अगला है द्विवेदी युग के लाला सीताराम ने शेक्सपियर के प्रायः सभी नाटकों का अनुवाद किया है। भारतेंदु से पूर्व नाटकों के अनुवाद की परंपरा की श्री गणेश निवाज ने किया। अगला है यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच साहित्यकार मानेतन को माना जाता है। हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से होता है और भारतेंदु को हिंदी निबंधों का जनक माना जाता है। भारतेंदु को हिंदी निबंधों का जनक माना जाता है। ठीक है। अगला है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंधों का जनक माना है। अगला प्रथम स्वतंत्र निबंध के रूप में हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध राजा भोज का सपना माना जाता है। प्रथम मौलिक निबंध राजा भोज का सपना माना जाता है। खड़ी बोली के निबंधों के भीतर से अवधी वैश्वाड़ी ब्रजभाषा के माधुर्य की झलक भारतेंदु युग के निबंधों से आती है। कहाँ से आती है? भारतेंदु युग के निबंधों से आती है। आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील तथा प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है। हिंदी का स्टील तथा प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है। अगला है शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। पंक्ति हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपी रहती थी। अगला आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का अटाला कहा है। अगला है आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। ठीक है। अगला है अनिस्थिरता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का बाल मुकुंद गुप्त में विवाद हुआ था। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल 8 निबंध लिखे हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल 8 निबंध लिखे हैं। अगला है पहला है इनका आचरण की सभ्यता, दूसरा मजदूरी और प्रेम, तीसरा सच्ची वीरता, चौथा पवित्रता, पांचवा कन्यादान, छठवां नैनों की गंगा, सातवां बहुक्रांति, आठवां अमेरिका का मस्ताना। तो अगला है बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे हैं। लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे हैं। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है। क्या कहा है? ज्ञान राशि को संचित कोश कहा है। अगला आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? सर्वप्रथम 1909 में सरस्वती
में प्रकाशित हुआ था, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1909 में। हिंदी में भाव या मनोविकार संबंधी निबंध लिखने का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया है। किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट ने किया है। आचार्य शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा है। बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा गया है। ठीक है। आचार्य शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 के निबंध पहले विचार वीथी 1930 ईस्वी में नाम से प्रकाशित हुए थे। अगला है आचार्य शुक्ल के मनोविकार संबंधी 10 निबंध हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह पंक्ति आचार्य शुक्ल जी की है। अगला है शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। अगला है निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला है गे ने ललित निबंधों का संग्रह सबरंग कुट्टी चाटन नाम से किया। शिकार संबंधी निबंधों की रचना श्रीराम शर्मा ने की है। शिकार संबंधी निबंधों की रचना श्रीराम शर्मा ने की है। अगला है गे का प्रथम निबंध संग्रह त्रिशंकु है। प्रथम निबंध संग्रह क्या है? त्रिशंकु है। अज्ञे पर नदी में खड़ा कवि शीर्षक व्यंग शरद जोशी ने लिखा है। शीर्षक व्यंग किसने लिखा है? शरद जोशी ने लिखा है। अगला है अभिनंदन व्यंग कृति नागार्जुन की है। अभिनंदन व्यंग कृति नागार्जुन की है। अगला आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला 1883 ईस्वी में नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध भारतेंदु ने लिखा है। हिंदी में व्यावसायिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ बालकृष्ण भट्ट से माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा माना जाता है। मिश्र बंधु ने सर्वप्रथम देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध करके देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया है। हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना का श्री गणेश भारतेंदु ने नाटक से किया है। अगला आचार्य शुक्ल के त्रिवेणी में सूर तुलसी जायसी कवियों की समीक्षा की गई है। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं मानवतावादी आलोचक हैं। मानवतावादी आलोचक हैं। आचार्य शुक्ल को तुलसी के बाद सबसे बड़ा चिंतक डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। सबसे बड़ा चिंतक किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र जी ने माना है। अगला पॉइंट है हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी जी हैं। सैद्धांतिक समीक्षक है आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, नगेंद्र जी, भागीरथ मिश्र, राममूर्ति त्रिपाठी, निर्मला जैन, देवेंद्र नाथ शर्मा। अगला है कबीर मस्त मौला थे, उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी। कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला है पॉइंट भारतेंद्र युग का साहित्य हिंदी भाषा जनता का जातीय साहित्य व हमारी जातीय नवजागरण का साहित्य कथन है। किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। अगला पॉइंट रामविलास शर्मा ने शमशेर के काव्य को रीतिवादी रूमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य कहा है। अगला है आचार्य शुक्ल ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा है। आचार्य शुक्ल ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा है। पोप के एब्से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचनादर्श नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। अगला है एडिसन के एमसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना आनंद शीर्षक से अनुवाद आचार्य शुक्ल ने किया है। इमेजिनेशन का कल्पना आनंद शीर्षक से अनुवाद आचार्य शुक्ल ने किया है। अगला है हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा द्वारा सरस्वती में प्रकाशित बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना से हुआ है। सादी की तुलनात्मक आलोचना से हुआ है। ठीक है, यहीं पर मेरा वीडियो अब समाप्त होता है।
अब नए वीडियो के साथ मैं कल मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।